हेलो दोस्त, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि एसएससी जीडी के लिए आपको दे रहे थे। देखिए, 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कंवरकर परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज कौन है? चतुन्नी पाणिक्कर हैं और इनको पद्मश्री 2006 में मिला था। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है और दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। कथकली से संबंधित व्यक्ति देखिए वी नारायण मेनन, उदय शंकर और के कुमारन नारायण, सदनाम पी बाल कृष्णन, इनको पद्म पद्म विभूषण 2024 मिला था। और गार्गी विजय कुमारन साहित्य नाटक अकादमी उसका पुरस्कार 2023 मिला था। विपिन एस बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2023 मिला था। उत्तर पूर्व में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? क्षत्रिय और मणिपुरी। दक्षिण पूर्व में ओडिसी और दक्षिण में 4 होते हैं और उत्तर में एक होते हैं जो कथक है। कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मिलीना साल्विनी कथक से संबंधित है जो कि इटली की है। और कथक की ऑस्ट्रेलियाई जननी लुइस लाइटफुट को कहा जाता है। कथकली नृत्य की शुरुआत केलीकट्टू नृत्य से होता है। और यहाँ कथकली लिखा है, कथक अगर बोल दिए होंगे देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अंगों में से कौन न्यूयॉर्क में नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। इसमें जज की संख्या 15 होती है। जजों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। सचिवालय के प्रमुख महासचिव को कहा जाता है। यूएन के पहले महासचिव त्रिवेदी जो कि नॉर्वे के थे और यूएन महासचिव जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी, डैग हैमरशोल्ड। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत 2 लोगों को दिया गया था। 1931 में एरिक्सन को और 1961 में डैग हैमरशोल्ड को। वर्तमान में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल से थे। भारत के इस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजीव गांधी को 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न मिला था। आई के गुजराल को 1991 भारत रत्न मिला था और मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न मिला था। और मोरारजी देसाई पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान भी इन्हें भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और उस समय कुल मरणोपरांत 20 लोगों को दिया गया था और कुल पीएम 9 लोगों को मिला था। पहले मरणोपरांत प्राप्त भारत रत्न पहले मरणोपरांत प्राप्त करने वाले पुरुष लाल बहादुर शास्त्री थे जो कि 1966 में मिला था। और एक पहली महिला अरोड़ा असफ अली को 1997 में मिला था। 2024 में 4 लोगों को भारत रत्न का मरणोपरांत मिला था। पहला पीवी नरसिम्हा राव को और एम एस स्वामीनाथन को, जगदीश सिंह को और कर्पूरी ठाकुर को। एक लोग जीवित थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी को। ये बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और ये बीजेपी से संबंधित है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। भारत रत्न पहले पीएम भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति देखिए, पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो 1955 में मिला था। पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत थे जो कि 1957 मिला था। पहले विदेशी जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था। इनका उपनाम है सीमांत गांधी। दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। सबसे युवा थे ये। पहले संगीतकार जो कि 1998 में सुब्बुलक्ष्मी को मिला था जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। और 2001 में लता मंगेशकर को मिला था और बिस्मिल्लाह खान को मिला था। 1999 पंडित भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। पहले मुस्लिम जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था और भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था मौलाना अबुल कलाम 1992 में, लेकिन इन्हें मरणोपरांत के रूप में दिया गया था। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? नेशनल वाटरवे 2 और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 1 इसकी लंबाई 1620 किमी है। इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इसके बीच 3 नदी गंगा, हुगली, भागीरथी। नेशनल वाटरवे 69 सबसे छोटा है। नेशनल वाटरवे 100 तापी नदी पर है और ये गुजरात और महाराष्ट्र में है। तापी नदी पर गुजरात और महाराष्ट्र में है। नेशनल वाटरवे 97 सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है ये। और सबसे ज्यादा नेशनल वाटरवे किस राज्य में है? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 68.84%, 84%। शहरी जनसंख्या 31.6%, 16%। 2011 के अनुसार शहरी व ग्रामीण के बीच अंतर 37.68%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश 89.98%।
सबसे कम ग्रामीण गोवा में 37.82%, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी महाराष्ट्र में है। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कहाँ आयोजित किया गया था? बैंगलोर में। 1976 में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला महिला ओडीआई। 1978 में इंडिया vs इंग्लैंड के बीच पहला महिला टी20। 2006 में इंडिया vs इंग्लैंड के बीच पहली महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1977 में हुआ था। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम देखिए पहला टेस्ट 1932 में हुआ था इंडिया vs इंग्लैंड के बीच। कप्तान सीके नायडू थे। पहला ओडीआई 1974 में हुआ था इंडिया vs इंग्लैंड के बीच और इसका कप्तान सीके नायडू थे। पहला टी20 2006 में हुआ था इंडिया vs साउथ अफ्रीका के बीच। और पिंक बॉल टेस्ट 2019 में इंडिया vs ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाली और वनडे ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाली महिला बेलिंडा क्लार्क थी। ओडीआई में 50 ओवर का होता है। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय महिला मिताली राज थी। इनका बुक है अनगार्डेड। अन्य नाम है लेडी तेंदुलकर और इनकी 100 प्लस रन इन्होंने बना था। सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। अन्य बुक है इसका स्पीड पोस्ट। अनीता नायर की बुक है द बेटर मैन। अनुजा चौहान की बुक है द जोया फैक्टर। मेघनाथ पंत की बुक है बॉयज डोंट क्राई लाइफ अपार्ट। प्रभा खेतान की बुक है अनलेडी लाइक। राधिका आवाज की है लव इट फेसबुक। निकिता सिंह की है पिंजर। अमृता प्रीतम की है द बेंच। मेघना मार्केल की है लज्जा और फ्रेंच लवर। तस्लीमा नसरीन की है ये बांग्लादेश की। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। रिपोर्ट 16 मई 1946 को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नियम समिति के अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान में गैर कांग्रेस सदस्य बी.आर. अम्बेडकर थे। और भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93, चीफ कमिश्नरी से 4, विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे जो कि ब्रिटिश प्रांत से 229 और देशी रियासत से 70। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये इसका कालक्रम है, व्यवस्थित रूप में देख लीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में डाली थी 1611 में और पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में। फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना 1668 में सूरत में खोला था और डेनिश प्रथम कारखाना और 1620 में त्रावणकोर में। वह कौन सा शासक था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बंगाल में हुगली नदी के किनारे सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। क्लाइव की जीत हुई थी। अंग्रेजी शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में बिहार में गंगा नदी के किनारे हुआ था। मीर कासिम वीएस हेक्टर मोनरो कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? फैजाबाद से लखनऊ आसफ उद्दौला ने पहुंचाया था। अवध का संस्थापक शहादत खां था। इसका अन्य नाम है
बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद की स्थापना निजाम ए मुल्क ने की थी और कर्नाटक की स्थापना सआदत उल खान ने की थी। मैसूर की स्थापना हैदर अली ने की थी। भरतपुर की स्थापना जूड़ामन और वदन सिंह ने किया था। कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सैलेब की संधि से हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से हुआ था। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से हुआ था। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से हुआ था। इस यही सही सम्मिलित नहीं है। कर्नाटक युद्ध प्रथम 1746 से 48 तक हुआ था एक्सला सैलेब संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक पांडिचेरी की संधि से हुआ था और ये तृतीय 1756 से 1763 तक अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। अंग्रेज का युद्ध प्रथम 1767 से 69 तक मद्रास की संधि से और दूसरा ये देख भारत के राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। सबसे छोटा क्षेत्रफल गोवा का है 3702 किमी स्क्वायर और सिक्किम दूसरे नंबर पे है 7096 किलोमीटर सिक्किम है। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा 10,486 किमी स्क्वायर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप 32 किमी स्क्वायर है। सबसे बड़ा यूटी में लद्दाख है 5000 देखिए इधर सबसे बड़ा यूपी में लद्दाख है 69,146 किलोमीटर स्क्वायर और सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे और सबसे छोटा जनसंख्या घनत्व यूटी में दिल्ली का है सबसे ज्यादा छोटा नहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यूटी में दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्यों में बिहार का है जो 1106 सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य में बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा है इसको देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राज्यों में बिहार का है 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति की वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति 17 निम्न राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश की सीमा भारत से 4,096.7 किमी लगती है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से लगती है और भारत के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य बांग्लादेश देख लीजिए बगल में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। ये पूछा भी जाता है और ये बांग्लादेश सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती है मैत्री, बंधन, मैताली। भारत और बांग्लादेश का सीमा समझौता 100वां संविधान संशोधन से हुआ था और 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच है? भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है पंजाब का भाग। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजनल 69वां संविधान संशोधन 1991 में बना था। एनसीआर इस 69वां संविधान संशोधन 1991 बना था। इसी समय दिल्ली को यूटी बनाया गया था आर्टिकल 339 ए के तहत। दिल्ली के पहले सीएम मदन लाल खुराना थे और ये दिल्ली के पहले उपराज्यपाल आदित्यनाथ झा थे और भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। इन तीनों को ज्वाइन करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 को। इसके संस्थापक जॉन मेनार्ड किंग्स थे। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण एसबीआई के पहले अध्यक्ष जॉन मथाई थे। वर्तमान में सेट्टी साहब हैं। कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? पब्लिक से जमा स्वीकार करना। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस पे साइन वित्त सचिव का होता है। भारत के पहले वित्त सचिव पीसी भट्टाचार्य थे और वर्तमान में अजय सेठ हैं। भारत की रिजर्व बैंक आरबीआई 1934 के एक्ट से बना था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसमें पूंजी 5 करोड़ थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1937 में कोलकाता से मुंबई लाया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका लोगो है ताड़ का पेड़ और जानवर इसमें एक बाघ है। भारत में करेंसी नोट प्रेस
पहला चार चार जगह पे है। देखिए, पहला नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, दूसरा देवास एमपी में, तीसरा मैसूर कर्नाटक में, चौथा साल। सिक्के जहाँ डाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे टकसाल कहा जाता है। भारत में टकसाल 4 जगहों पर है, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, कोलकाता। भारत में कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका 1981 के एक्ट से समिति, श्री रामन समिति के द्वारा, और इसका गठन 1969 में हुआ था। इसमें पूंजी 100 करोड़ है और पहले अध्यक्ष यम राय कृष्णैया है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ये नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% होती है। अध्यक्ष इस वर्तमान में इसके केवी शाह जी हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। 1976 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की सुवर्ष पारित हुआ था। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7 सितंबर 2005 में आया था लागू। 2 फरवरी 2006 में इसे नरेगा किया गया था। नाम इसका मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को पड़ा था। ग्रामीण मंत्रालय के अधीन आता है ये। औसत दिन के रोजगार की गारंटी होती है इसमें, और इसे शुरू 200 जिलों में किया गया था। पहले 200 जिलों में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू हुआ था। पीएम रोजगार योजना 1993 में शुरू हुआ था। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में किया गया था। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था। भार का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। समय का सेकंड, लंबाई का मीटर और ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पीयर, किलोग्राम का द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा मोल, और रेडियोधर्मिता का विकुरल, विद्युत आवेश का कूलाम, और लेस्क। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी और साइंटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को आता था। इक्विथोलॉजी मछली के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को, सौरोलॉजी छिपकली के अध्ययन को, पैंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन को, सर्पेंटोलॉजी सर्पों के अध्ययन को, अर्केनोलॉजी मकड़ी के अध्ययन को, साइनोलॉजी कुत्ते के अध्ययन को, इथोलॉजी पशु व्यवहार के अध्ययन को, हर्पेंटोलॉजी उभयचर सरीसृप के अध्ययन को, और ऑप्थेल्मोलॉजी आँख के अध्ययन को, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास अध्ययन को। और अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? किस कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को। इसका पीएच मान 4.5 से 5 तक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मृत कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने किया था, और जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुईविल हॉक ने किया था। कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक कक्ष केंद्रक को कहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को ये मैन ऑफ द मैच। फाइनल विराट कोहली ने 76 रन बनाए थे। भारत यूएसए के साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था। भारत 7 रनों से जीता था। आयोजन यूएस चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे, जो कि 76 रन बनाए थे। आयोजन ये पाक और यूएसए में हुआ था। विजेता भारत था 5 रनों से। और 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 7। 25 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया था। पद्म भूषण 19 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को। पद्म विभूषण मुदनी लखिया को कथक से संबंधित है, जो कि इन्हें मिला था। और शारदा सिन्हा को छठ गायिका के लिए मिला था, और ये बिहार की कोकिला भी है शारदा सिन्हा। को पद्मश्री 1991 मिला था। पद्म भूषण जतिन गोस्वामी को मिला था। क्षत्रिय से संबंधित है। शोभना चंद्र कुमारन को पद्म विभूषण मिला था। एक भरतनाट्यम से संबंधित है। पंकज उदास गजल गायक थे। पद्म भूषण। पद्मश्री आर अश्विन को क्रिकेट के लिए मिला था। और अरिजीत सिंह को गायन के लिए मिला था। गुरु वायूर दोराई को मृदंग के लिए मिला था। भरत गुप्त को सितार के लिए मिला था। रणेंद्र भानु मजूमदार प्लस तेजी मजूमदार को बांसुरी वादक के लिए मिला था। बांसुरी के लिए मिला था। दुर्गाचरण रणवीर को ओडिसी नर्तक थे ये पद्मश्री मिला है। महावीर नायक को राग गायक के लिए मिला है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया था? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के सीएम ये वर्तमान में कुछ बदले होंगे, देख लीजिएगा अपना। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल है, उड़ीसा का है। और एमपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।